हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय करनी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेसर और हमारे यूट्यूब चैनल केमिक फंडामेंटल्स में एक बार और आपका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर, आपका दोस्त रावल सिंह राजपुरोहित। आज प्यारे बच्चों, हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 एमीन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टार्ट करते हैं एमीन बिना टाइम वेस्ट किए। इस चैप्टर में बेसिकली दो डिवीजन है, एक एमीन है और एक डाइएजोनियम लवण है, जो कि एमीन से ही मिलता जुलता है और नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है। ठीक है, तो एक बेटा है एमीन और दूसरा है डाइएजोनियम लवण। डाइएजोनियम लवण, अच्छा, इसके बारे में डाइएजोनियम लवण के बारे में आपने पहले सुना होगा, क्योंकि 11th चैप्टर में भी है, 12th में भी है। ठीक है, डाइएजोनियम लवण और एमीन। एमीन के बारे में अपन कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं, पहले इसकी थोड़ी रोड मैप तैयार करते हैं। डाइएजोनियम लवण में अपन कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, इसका भी अपन थोड़ा रोड मैप तैयार करते हैं। ठीक बात है। देखो, एमीन के अंदर सिंपली पहले अपन एमीन क्या होता है, एमीन की परिभाषा एवं परिचय, एमीन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि एमीन होता क्या है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एमीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। एमीन को कितने भागों में बांटा गया है, बहुत ही इजी पोर्शन है, आपको सारी चीजें मैं क्लियर करवा दूंगा। एमीन के वर्गीकरण के बाद हम पढ़ेंगे एमीनों का विरचन, एमीन का निर्माण कैसे होता है, उसको कैसे तैयार किया जाता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, और उसके बाद पढ़ेंगे अपन रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कि हर चैप्टर में हम इसी पैटर्न पर चलते हैं। ठीक बात है। डाइएजोनियम लवण में भी हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके अंदर डाइएजोनियम लवण आप जानते हो होता क्या है और इसका डिस्कशन भी अपन करेंगे। डाइएजोनियम लवण के अंदर हम बेसिकली इसके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी को अपन फॉलो करेंगे टोटली। ठीक है, और उसके बाद में डाइएजोनियम युक्त यौगिकों के उपयोग, ये भी एक टॉपिक है। इससे भी राजस्थान बोर्ड से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डाइएजोनियम यौगिकों के उपयोग से। ठीक है, तो ये अपना रोड मैप है। इस चैप्टर के अंदर ये चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किससे बेटा, एमीन से। किससे, एमीन से। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं एमीन, और साथ साथ में अगर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत ही क्लियर होगी। ठीक है, चलिए। एमीन क्या होता है बेटा, अमोनिया के व्युत्पन्न को ही एमीन कहते हैं। अमोनिया के हाइड्रोजन की जगह यदि एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप आ जाए तो उसे एमीन कहते हैं। ठीक बात है। देखिए, ये आपके अमोनिया होती है NH3। ठीक बात है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ ऐसी होती है, यहां पर 3 हाइड्रोजन होते हैं, बोलो, या फिर अपन ऐसे ही लिख दें NH और H। ठीक है, इस हाइड्रोजन को हटाकर यदि कोई एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप प्रतिस्थापित हो जाए, राइट, इस हाइड्रोजन की जगह एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप प्रतिस्थापित हो जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा कंपाउंड, देखो RNH2। बोलो भाई, एक हाइड्रोजन निकल गया और R जुड़ गया, या फिर या क्या बन जाएगा, ArNH2। AR मतलब एरोमेटिक,
राइट, बेंजीन। तो इसको बोलेंगे यहां पर एलिफेटिक एमीन और इसको बोलेंगे बेटा एरोमेटिक एमीन। क्लियर? अच्छा, कि सर 2 हाइड्रोजन की जगह 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो उसे भी एमीन कहेंगे। 3 हाइड्रोजन की जगह 3 एल्किल ग्रुप अगर जुड़ जाते हैं तो उसे भी एमीन ही कहने वाले हैं। ठीक बात है। तो एमीन की डेफिनेशन होती है बेटा अमोनिया के हाइड्रोजन के स्थान पर एल्किल या एरिल समूह के प्रतिस्थापन से बने यौगिकों को एमीन कहलाते हैं। क्लियर? उदाहरण अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बोलो भाई। RNH2 कोमा नाइट्रोजन, एक R जुड़ गया, 2 R जुड़ गए और यहां पर क्या है बेटा NH, 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया किसके द्वारा, 2 एल्किल ग्रुप द्वारा। अच्छा, इसकी एल्किल की जगह यहां पर एरिल भी एज वेल एज हो सकता है। तो यहां पर नाइट्रोजन के अगर 3 एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दे और नाइट्रोजन से 3 एल्किल ग्रुप अगर जुड़ जाए तो ये भी एमीन कहलाएगा। तो अमोनिया के हाइड्रोजन के स्थान पर एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन से बने यौगिकों को क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। राइट? क्लियर है? ये सारी कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, इसकी जगह पर ये भी आ सकता है एरोमेटिक। ARNH ARN AR, ठीक है। तो इसे एरोमेटिक एमीन कहते हैं। अगर अपन इसके एग्जाम्पल देखना चाहें तो एक एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं अपन। जैसे मैं लिख सकता हूं CH3NH2, ये एक एमीन है, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ। अच्छा, एल्किल ग्रुप में मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। R आप समझते हो। C6H5NH2 ये एरोमेटिक एमीन का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? चलिए, तो ये आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अपन देखेंगे एमीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, जो कि यहीं से मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, चलिए। एमीनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। एमीन को 3 भागों में डिवाइड किया गया, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। वेरी सिंपल है। अगर नाइट्रोजन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री एमीन, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं नाइट्रोजन से तो 2 डिग्री एमीन और 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो 3 डिग्री एमीन। दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिखूं 1 डिग्री एमीन, इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट में लिख रहा हूं तो क्या होगा, RNH2। अरे बोलो 2 डिग्री एमीन, इसका एग्जाम्पल होगा बेटा RNHR। आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है। ठीक है, उसको अपन यहां पर हर जगह दर्शाएंगे नहीं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस अपन इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। राइट? चलिए, तो 3 डिग्री एमीन क्या होता है बेटा, 3 डिग्री एमीन होता है आपके 3 डिग्री एमीन, यहां पर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे। अरे भाई बोलो, तो ये 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। क्लियर? चलिए, अपन एक एग्जांपल करते हैं। आप मुझे बताओगे ये कौन सा एमीन है।
तो ये एमीन कौन सा है बेटा, ये 2 डिग्री एमीन है। कौन सा एमीन है, 2 डिग्री एमीन। कैसे पता चला आपको, नाइट्रोजन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े, एक एल्किल ग्रुप ये जुड़ा है एथिल और एक एल्किल ग्रुप ये एथिल जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री एमीन है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर बना हुआ है और 2 एल्किल ग्रुप जब जुड़ते हैं तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। एक एग्जांपल और करते हैं बेटा, अगर मैं ऐसा लिखूं, क्या ये सही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन की आपने 4 वैलेंसीज कर दी, जबकि नाइट्रोजन त्रिसंयोजी होता है। क्या होता है, त्रिसंयोजी होता है, तो अपने को एक समूह यहां से हटाना पड़ेगा और यहां पर लोन पेयर होता है। तो अब बताइए ये कौन सा एमीन है, तो आप देखकर समझ पा रहे हैं कि ये 3 डिग्री एमीन है। कौन सा एमीन है बेटा, 3 डिग्री एमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, तो दिस इज 3 डिग्री एमीन। ऐसे सिंपल क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं एमीन की संरचना। एमीन की संरचना कैसी होती है और एमीन का संकरण क्या होता है, सॉरी नाइट्रोजन का संकरण क्या होता है एमीन के अंदर, ये मिटा दूं। या फिर मैं लिख सकता हूं एमीन या ट्राइमेथिल एमीन। ट्राइमेथिल एमीन का क्वेश्चन पूछा जाता है। एमीन की संरचना, ठीक है, तो एमीन की संरचना बेसिकली ये अपने को पता है। अमोनिया की संरचना कैसी होती है, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन होते हैं। बोलो भाई, आपने बचपन में पढ़ा होगा 11th क्लास में, काफी सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 11th क्लास से रिलेट करती है, ठीक है। तो ये 11th क्लास में आप लोगों ने जो 4th चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर ये सारी चीजें पढ़ी होगी। यहां पर अमोनिया की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, पिरामिड टाइप की होती है, इसको पिरामिडी संरचना कहते हैं, ठीक है। तो इसकी संरचना कैसी होती है, पिरामिडी संरचना होती है। एमीन की संरचना भी अमोनिया के जैसी ही होती है। ये संरचना किसकी है, अमोनिया की है। किसकी बेटा, अमोनिया की, ठीक है। तो एमीन की संरचना भी कैसी होती है, पिरामिडी संरचना ही होती है। और एमीन की जगह पर अपन क्या लिख दें, यहां पर एल्किल समूह लिख सकते हैं, आर और आर। ये 3 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री एमीन की भी संरचना ऐसी होगी, 1 डिग्री एमीन की संरचना भी ऐसी होगी, क्योंकि एल्किल ग्रुप पर कोई लोन पेयर या नेगेटिव आवेश नहीं होता है, इसीलिए ये लोन पेयर यही रहता है और इसका बॉन्ड एंगल सेम रहता है, राइट। चलिए, इसका जो नाइट्रोजन का संकरण होता है, यहां पर इसका जो संकरण होता है बेटा वो sp3 होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये संकरण निकाल भी सकते हैं आप, ठीक है। तो sp3 संकरण होता है, अपने को तो यहां पर याद रखना है। बेसिकली संकरण टॉपिक 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, जिसमें संकरण ज्ञात भी किया जाता है नियमों के आधार पर, ठीक बात है। तो sp3 संकरण और पिरामिडी संरचना होती है एमीन की, राइट। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे बेटा एमिनो का विरचन। एमिनो का विरचन